हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपना रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग को मत देखना राइटिंग को मत देखना, फोकस करो कि रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू है पोजिशनली कि मार्केट को नीचे जाना है। ठीक है, बट सिंस नो बडी कैन टाइम दी मार्केट, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिस्क मैनेज करते चलना है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारी रिस्क कैपेसिटी है कितनी। मान लो हमें पोजिशनली डाउन का प्ले करना है। वी स्टार्टेड इन सितंबर एंड हमें नहीं पता, मे बी दिसंबर आए, मे बी मार्च में आए, हमें ये नहीं पता है बिल्कुल भी। तो वट एग्जैक्टली वट वी नो इज़ कि हम अपना मैक्सिमम रिस्क जो देना चाहते हैं ना, वो है सिर्फ 40,000 रुपये का। कि इस 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में हम सिर्फ 40,000 रुपये तक ही लूज़ करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, एंड यू ऑलरेडी नो कि हम जब शॉर्ट करते हैं मार्केट को, तो वी आर नॉट शॉर्टिंग बाय फ्यूचर्स। ठीक है, वी आर लिमिटेड विथ 3 मंथ्स व्यू एंड उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। सो वी आर पोजिशनली शॉर्टिंग मार्केट थ्रू ITM पुट बाय। राइट, ये आपको सबको पता होगा, इतने टाइम से हम करते आ रहे हैं। और स्टार्टिंग में क्या होता है, ये ITM नेकेड होता है। फिर मार्केट जैसे जैसे मौका देगा हम उसको स्प्रेड में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करने के लिए रिस्क। और मान लो हमारे व्यू को थोड़ा और मार्केट स्ट्रेच करता है, तो उसको हम रेशो में कर देंगे। और जो भी हमारा रिस्क बचता है, उसको 3 महीने का टाइम और बाय कर लेंगे मार्च की सीरीज़ का। ठीक है, तो कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे कि आपको इधर क्लियरली विजिबल है कि हमने इधर देखोगे आप तो, ओहो इसमें पेन नहीं चलेगा, तो एनी हाउ आप देखते रहो कि अभी हमने इसको 17,500 को लगभग 550 रुपये की बाई करी है। मार्केट नीचे जाके घूम के वापस आ गया है और मार्केट में अभी इसकी LTP स्टिल 650 है। मतलब कि जो हमारे पोजिशनल शॉर्ट्स हैं, जो मेरे हैं, वो आज की डेट में प्रॉफिट में तो हैं। बट अब धीरे धीरे मान लो मेरा व्यू ऐसा हो रहा है कि अक्टूबर इज़ अबाउट टू फिनिश एंड नवंबर आ चुका है। 2 महीने में अगर मार्केट अपर लेवल्स पे रहेगी तो ज़्यादा नीचे तो नहीं जा पाएगी। राइट, तो हमें रिस्क मैनेज करना है और हमें टाइम को और बाय करना है। सो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हम देखो हमारे पास क्या क्या है करने के लिए, वो देखो आप कि अभी हमारा अगर आप ग्राफ देखते हो उधर, तो ग्राफ पूरा पुट नेकेड पुट बाय का है। मतलब कि जो भी हमने प्रीमियम दिया है मार्केट में, दैट इज़ कम्प्लीटली आर रिस्क। हमने कितना प्रीमियम दिया है? हमने प्रीमियम दिया 550 रुपये। ठीक है, तो मतलब कि मार्केट में अगर इफ़ इट डज़ नॉट गो डाउन एंड इफ़ इट स्टेज हियर इटसेल्फ, तो हम 550 रुपये लूज़ करेंगे। 550 कितना हो गया हमारा? 550 लगभग हमारा हो जाता है पर लॉट के हिसाब से 27,500 रुपये। तो आप ये याद रखो कि हम मैक्सिमम कितना लूज़ करने को रेडी है? 40,000। और हम अभी कितने लूज़ कर रहे हैं? सिर्फ 27,500 रुपीज़। चलो ठीक है। सो वट नेक्स्ट की मार्केट क्या हुआ? मार्केट नीचे गिरी और उस गिरने में ना हमने चूक कर दी। लेट्स अज्यूम हमने चूक कर दी कि हमने एक पुट को सेल नहीं किया, उसको रिस्क को मैनेज करने के लिए हायर प्रीमियम पे। चलो कोई बात नहीं, होता है। बट अब मार्केट क्या वापस ऊपर आ जाती है। अब जब मार्केट वापस ऊपर आ रही है, तो अब थोड़ा हमारे व्यू में ये बनता जा रहा है कि मार्केट में टेक फर्दर टाइम एंड स्टे इन दिस जोन एंड देन ड्रॉप। मैं ये नहीं कह रहा, इसको एनालिसिस से बिल्कुल मिक्स मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में व्यू ऐसा बन चुका है। मैं बस आपको अजम्पशन के तौर पे बता रहा हूँ कि मार्केट में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी व्हेन द टाइम कम्स। तो अब हमें पता है कि मार्केट ने हमने स्प्रेड नहीं बनाया। अगर हम स्प्रेड बना लेते, लेट्स अज्यूम कि मार्केट जब नीचे आया था 16,800 पे, ठीक है, तो इट वाज इन प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज़। उस 20,000 रुपीज़ में अगर हम जाके 15,000 की पुट बेच देते, हम 15,000 की पुट बेच देते एंड उस टाइम इट वाज ट्रेडिंग, 15,000 की पुट वाज एट 151 रुपीज़। ठीक है, तो अगर हम इसको 151 रुपीज़ से बेच देते तो हमारा रिस्क का प्रोफाइल कैसे होता? हमारा रिस्क का प्रोफाइल ये होता कि पूरे ट्रेड में हम 1 लाख रुपये कमाते, 1,05,000 रुपये। हमारा हमारा रिस्क 27,500 से घट के 20,000 रह जाता। ठीक है, क्या वो क्लियर है बिल्कुल जो मैं कहना चाहता हूँ? ठीक है, बट क्योंकि हमने ये चीज़ नहीं करी, मान लो जब मार्केट 16,800 पे आई थी और हमने ये चीज़ नहीं करी और मार्केट वापस ऊपर आ गया है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डू द सेम थिंग
but we want to cover our risk as much as possible. So what we can do is we'll go to December series. So once we are in December series, what we have 17,500 put buy. So what we can do is we can sell a 16,000 put. So once we are selling the 16,000 put, our risk is automatically reduced from 27,500 to 16,800. But this is not what I want. I want further reduction in my risk. So what I can do is I can sell a 15,500 ki put. So what exactly I have done is कि I have converted my risk into a ratio spread. Now if market, let's assume, stays at 17,700 till December, the max I'm losing is 9,783 रुपीज़. ठीक है. सो 27,000 से 10,000 का आपने रिस्क लेके आ गए हो. वापस मैथ्स पे आते हैं. वापस मैथ्स पे आए. 40K का हम विलिंग है रिस्क देने के लिए. 27.5 से हम इसको 10,000 पे लेके आ गए हैं. हमारे पास कितना फ्री है मार्केट में अभी पैसा? 30,000 रुपये. बट क्या हम 30,000 का कम्प्लीटली ले लेंगे रिस्क? बिल्कुल नहीं लेंगे. हम क्या चाहते हैं कि मार्केट में हमारे पास और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अब ये तो हमारा रिस्क हो गया इसका रेशो स्प्रेड का, कि अब ये जो ट्रेड है हमारी रेशो स्प्रेड की, दिस ट्रेड इज़ नॉट साइकोलॉजिकली. आप ये सोचो कि ये जो ट्रेड है हमारे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली नहीं है कि हमें ये पूरा जो 60,000 रुपये दिख रहा है, 65,000 रुपये, ये पूरा लेके जाना है. मार्केट गलती से भी एक बार के लिए भी 16,500, 16,600, 16,800 आ जाती है. सो हमारा पहला एम क्या होगा कि इस 11,000 को बुक करेंगे. ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये अभी बताता हूँ कि क्या रीज़न है इसका बुक करने का. बिकॉज हमें 11,000 अगर इसमें बुक कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम हमने ये रेशो स्प्रेड बना लिया है, ऊपर आई मार्केट, हम घबरा गए थे, हमने इसको रेशो में कन्वर्ट कर लिया, 27,000 का रिस्क 10,000 में कन्वर्ट कर दिया. बट नाउ व्हाट वी वांट इज़ कि जब हमने रिस्क को कन्वर्ट किया और हमारे रिस्क को फ्री किया, तो क्या अब हम जाके मार्च की कोई पुट बाय नहीं कर सकते? मान लो हमने 17,000 की पुट बाय कर ली. 17,000 की पुट अब आज की डेट में 650 रुपये की. 650 मतलब कि कितना हो गया हमारा? 32,000 की. ठीक है. तो अब 32,000 का नया रिस्क हमारा आ रहा है, पुराना रिस्क हमारे पास 10,000 का है. तो अब टोटल हम अपने रिस्क के कैपेसिटी के अंदर आ चुके हैं. क्या इसके बाद मार्केट में हमें कुछ करने की ज़रूरत है? आप ये बताओ. अभी ये आपको रिस्क 40,000 दिख रहा है, बट द मोमेंट मार्केट कम्स बैक टू 16,800, 16,700, आर वी नॉट गोइंग टू बुक दिस 11,000 रुपीज़? तो द मोमेंट वी बुक दिस 11,000 रुपीज़, हमारा जो रिस्क 32,000 का बन रहा है उसमें से 11,000 माइनस करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल रिस्क 10,000 का था. ठीक है. प्लस प्रॉफिट हमारा 11,000 का है, तो 21,000 कम करना पड़ेगा हमें टोटल रिस्क से जो 40,000 का है. तो रादर देन सब्ट्रैक्टिंग 21,000 फ्रॉम 40,000, व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि जो हमारा अब मार्च की सीरीज़ का रिस्क है उसमें से हमने प्रॉफिट को घटा दिया है. सो द मोमेंट वी डू दिस, द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट इज़ लेफ्ट इज़ जस्ट 21,000. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ हमें अपना रिस्क को रिड्यूस करना है, टाइम को बाय करना है. अब इस 21,000 से सोचो आपके पास मार्च तक का टाइम है, एंड इफ़ मार्केट रिवॉर्ड्स दिस विल एंड अप, लेट्स मार्केट गोज़ टू 14,500 और 15, लेट्स अज्यूम 15,000 से चली जाती है मार्केट. सो 15,000 में भी दिस 20,000 इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू 3 times, राइट. सो दिस इज एक्चुअली यू मैनेज योर रिस्क. टाइम का किसी को नहीं पता कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट जब भी कुछ करेगा वी शुड बी रेडी विद एटलीस्ट सम ऑफ आर पोजिशंस. अब सोचो आपके पास 21 का रिस्क रह रहा है, तो क्या आप डबल क्वांटिटी में नहीं कर सकते कि 21 को वापस स्प्रेड में कन्वर्ट करके इसको 10,000 का रिस्क करोगे, प्लस जो उस टाइम की 600 रुपये की या 500 रुपये की कोई पुट होगी उसको भी बाय कर लोगे. वो टोटली आपके रिस्क के ऊपर है. जो कमाया उसी को अगर पोजीशन में डालते रहेंगे तो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता रहेगा. ठीक है. अगर आपको इस चीज़ में कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा कि ये एक्चुअली में हुआ क्या है. फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर पेन एंड पेंसिल से दिखा के आपको दिखा दूंगा. ठीक है. सो देयर इज़ नाउ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आई एम नॉट अप्रोचेबल या ऐसा कुछ, आई एम ऑलवेज अप्रोचेबल. सो दैट्स ऑल अबाउट रेशियो स्प्रेड, हाउ वी मैनेज रिस्क एंड बाय टाइम टू मैनेज आवर पोजिशंस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आप FIs की डेटा कैसे रीड करनी है वो सीखना चाहते हैं तो ऊपर वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, और जो पुरानी मार्केट एनालिसिस वीडियो है उसको देखना चाहते हैं तो नीचे वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।